हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, जो जीन इंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है। मैंने आपको बताया था कि जीन इंस्ट्रक्शन में हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे, एपिस्टेटिस और कॉम्प्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन। तो एपिस्टेटिस हमारा लास्ट वीडियो में कंप्लीट हुआ है और आज हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता क्या है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक तरह का नॉन एलेलिक पेयर है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो एक साथ न्यू कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और न्यू कैरेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कोई भी सिंगल जीन अपना कैरेक्टर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 2 जीन हैं ए और बी, ठीक है। इनके 2 नॉन एलिक पेयर हो गए, स्मॉल ए कैपिटल ए और स्मॉल बी कैपिटल बी। ये इनकी क्या है, नॉन एलिलिक पेयर है, ठीक है। तो जो ए और बी जीन है, मान लिया ए रेड है और बी वाइट है, तो इन दोनों में से कोई भी जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। जो करेंगे दोनों क्या करते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से होगा जो भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन को जिसमें देखा गया था, ये जो वो देखा गया था स्वीट पी में, और इसका बॉटनिकल नेम है लेथेरस ओडोरेटस, ठीक है। और सबसे पहले इसको जो ऑब्ज़र्व किया था वो किया था डब्ल्यू बैटसन ने एंड पुनेट ने। तो अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता क्या है, ठीक है। 2 पेयर ऑफ नॉन एलेलिक जीन आर एसेंशियली इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब 2 जीन क्या करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं और वो क्या करते हैं, एक नए जीन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि जब 2 जीन थे ए और बी, ठीक है, तो ए और बी जब जीन है, इनके 2 एलिलिक पेयर बनेंगे। ए का बना था पीछे स्मॉल ए और कैपिटल ए, और बी का था स्मॉल बी और कैपिटल बी। तो इसमें क्या दिया है कि डोमिनेंट फॉर्म में, तो जब 2 जीन ए और बी जब दोनों डोमिनेंट सिचुएशन में होंगे, तभी क्या होगा, तभी ये दूसरे जीन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। उसका जो अगर कोई भी एक भी जीन, अगर माना कि कैपिटल ए का जो जीन है अगर, और कैपिटल बी का जो जीन है, अगर इन दोनों में से किसी एक का भी जीन रिसेसिव फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, वो फुल्ली क्या हुआ, वो एक तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, और ना ही वो कोई भी गैमेट प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सच जीन दैट एक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट नाइदर कैन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट सेपरेटली आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इसमें क्या दिया हुआ है कि जब अगर कोई भी जीन सिंगल फॉर्म में होगा, तो वो क्या करेगा, अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है कि जब 2 जीन साथ में रहेंगे तो ही वो अपना जीन क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और वो सेपरेट होकर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ टाइप ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन डोमिनेंट फॉर्म। ये तो हमें पता ही है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या है, कि जिसमें दोनों जीन क्या होंगे, डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने अभी बताया था आपको पीछे, इसका एग्जाम्पल है लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा यही एग्जाम्पल है, लेथायरस ओडोरेटस। तो लेथायरस ओडोरेटस में ऐसा क्या है, ठीक है। तो जो लेथायरस ओडोरेटस वाला जो प्लांट होता है, उसके पास क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसमें एक जीन प्रेजेंट होता है, जीन सी। तो ये जो जीन सी प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है क्रोमोजन में, ठीक है। क्रोमोजन मतलब कि कलर, ठीक है।
फिर एक और जीन होता है लिथायरस ओडोरेटस के पास, जीन पी। वो जो जीन पी होता है वो क्रोमाजन को कन्वर्ट कर देता है एंथोसाइनिन में। एंथोसाइनिन का मैंने पहले भी आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी जो प्लांट होते हैं जो हमें कलरफुल दिखाई देते हैं वो किस लिए दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो ये लिथायरस ओडोरेटस है इसके एक वाइट है और एक पर्पल। ठीक है, तो जो पर्पल वाला जो फ्लावर है उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और जो वाइट वाला फ्लावर है उसमें एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं क्रॉस के बेसिस पे। तो क्रॉसेस के बेस पे हम पहले लेते हैं पेरेंट कैरेक्टर। पेरेंट कैरेक्टर में हमने लिया है एक दो वाइट कलर के फ्लावर लिए हैं स्वीट पी के। तो इनका जो जीन है वो है कैपिटल सी, स्मॉल पी और कैपिटल पी और स्मॉल सी। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि फिर हमें इसके गैमेट बनाने हैं और गैमेट बना के फिर हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। क्रॉस पे हमें मिलता है F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, F1 जनरेशन में मिला हमें कैपिटल सी, कैपिटल पी और स्मॉल पी। ठीक है, ये मिली है हमें F1 जनरेशन में। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जब हम दो वाइट फ्लावर वाले जीन का क्रॉस कराते हैं तो जो हमें F1 जनरेशन में मिलता है वो हमें मिलता है पर्पल कलर का फ्लावर। ठीक है, तो अब F2 जनरेशन के लिए हम क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। तो अब हम F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग कराएंगे और सेल्फिंग में हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं और फिर सेल्फिंग कराते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट्स में। तो देखो चेकर बोर्ड में हमने जब क्रॉस कराया तो हमें जहाँ पे भी जिस भी कॉलम में पर्पल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दोनों जीन कैसे हैं, डोमिनेंट कंडीशन में है। सी और पी दोनों डोमिनेंट में, एक एक जरूर डोमिनेंट में मिलेगा या दोनों भी डोमिनेंट होंगे। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ये क्या कहता है, इसने फर्स्ट जो हमारे पॉइंट था उसी में ही कहा था कि दोनों जीन कैसे होते हैं, डोमिनेंट कंडीशन में होंगे जब ही वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, जब भी वो एक्सप्रेस हो सकते हैं जब दोनों जीन इसमें क्या होते हैं, डोमिनेंट कंडीशन में होंगे। और जो सिंगल जीन भी अगर एक सिंगल जीन डोमिनेंट में है और बाकी सब रिसेसिव हैं तो वो क्या कहलाएगा, वाइट। ठीक है, तो जहाँ पे भी दो जीन कैपिटल में है, कैपिटल सी और कैपिटल पी अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ही वो क्या कहेगा, पर्पल। और अगर किसी भी कॉलम में अगर कैपिटल सी और प्रेजेंट है और स्मॉल पी प्रेजेंट है तो वो भी वाइट होगा, और अगर कैपिटल पी प्रेजेंट है और स्मॉल सी प्रेजेंट है तो भी वाइट ही होगा। ठीक है, तो हमें इस चेकर बोर्ड के बेस पे जो हमें फ्लावर मिले हैं वो मिले हैं 9 पर्पल और 7 मिले हैं हमें वाइट। ठीक है, तो इसका जो रेशो आता है वो मिलता है 9:7। इसका रेशो ही मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। ठीक है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डुप्लीकेट जीन। तो आपको नाम से ही समझ आ रहा हो डुप्लीकेट का क्या मतलब होता है कि सेम, दोनों जो जीन हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर दो जीन सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट जीन। ठीक है, तो पॉइंट है इसका, डुप्लीकेट जीन और फैक्टर आर एक्सप्रेस 2 और मोर इंडिपेंडेंट जीन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब कि जब दो जीन इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं और वो क्या रहते हैं तो वो और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे। ठीक है, विच डिटरमाइन द सेम और नियरली सेम फिनोटाइप सो दैट आइदर ऑफ देम कैन प्रोड्यूस द सेम कैरेक्टर। मतलब क्या है कि जो देखो जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये 2 क्रोमोसोम हैं और इस पे यहाँ पे ए एक जीन है और यहाँ पे बी दूसरा जीन है। ठीक है, तो इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं, ना तो ये ऐड हो रहे हैं और ना ही इनका कुछ और है। ठीक है, लेकिन इनका जो फिनोटाइपिक जो रेशो आता है वो कैसा आता है, बिल्कुल सेम होगा या फिर नियरली सेम होगा।
ठीक है, रहते तो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, लेकिन जो इनका इफेक्ट है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, अब इसे हम क्रॉस के बेसिस पे समझेंगे। ठीक है, और एक क्या है कि ये क्या करते हैं, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी शो नहीं करते हैं। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, ना कोई दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो इनका इफेक्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, ये भले ही जो इनमें ट्रेड्स होते हैं जैसे ए और बी मान लिया, और उसका ट्रेड्स है ए और बी और बी, भले ही वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ठीक है, ये जो प्रोड्यूस करते हैं वो कैसा होगा, वो सेम फिनोटाइपिक होगा। ठीक है, कि जो डुप्लीकेट जीन को जो ऑब्ज़र्व किया था वो GS शुल ने किया था, और इन्होंने कहाँ किया था, इन्होंने किया था कैप्सुला प्लांट में। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या देखा, इन्होंने दो शेप के बीच में क्रॉस कराया, एक थी ट्रायंगुलर शेप थी और दूसरी थी कैप्सूल की तरह की। ठीक है, कैप्सूल शेप थी। तो इन्होंने जब उसमें क्रॉस कराया तो तब उन्होंने जो फिनोटाइपिक रेशो आया तो उसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया था डुप्लीकेट जीन। ठीक है, तो अब हम क्रॉस के बेस पे समझते हैं। तो अब हमने क्रॉस कराया, पेरेंट कैरेक्टर लिए ट्रायंगुलर और प्योर अवॉइड या कैप्सूल की तरह के। ठीक है, आपने देखा है प्लांट में ये ट्रायंगुलर है और ये कैप्सुलेटेड है। तो जब हम इन दो फ्रूट वाले प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो हमने पहले गैमेट बनाए, गैमेट हमारे बने AB और स्मॉल AB। ठीक है, तो अब हमने क्या कराया, जब इनमें क्रॉस कराया तो हमें F1 जनरेशन मिली, और F1 जनरेशन में हम फिर क्या कराते हैं, बिल्कुल डाईहाइब्रिड की तरह जैसे हम क्रॉस कराते हैं, तो फिर हमने इसमें क्रॉस कराया, F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग कराई। तो देखो ये हमने चेकर बोर्ड बनाया और अब हम इसे एनालिसिस करते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर एक भी ये जो जीन है, अगर इनका कोई भी एलील, अगर सिंगल एलील भी प्रेजेंट होता है तो वो कैसा कंडीशन आएगी, वो ट्रायंगुलर फ्रूट वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, अगर इसमें इन जीन का कोई भी एक एलील जैसे A और B है, ठीक है, अगर सिंगल A भी डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो कैसी आएगी, शेप कैसी आएगी, ट्रायंगुलर आएगी या डुप्लीकेट आएगी। ठीक है, अब देखो जैसे इस कॉलम में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये जो कॉलम है लास्ट वाला, इसमें देखो सिर्फ एक ही कैपिटल भी डोमिनेंट स्टेट में है प्रेजेंट, लेकिन शेप कैसी है फ्रूट की, ट्रायंगुलर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या थी कि इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट जीन क्या होता है, अगर इसमें कोई भी, अगर सिंगल जीन भी डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो जो फ्रूट की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डोमिनेंट आएगी। ठीक है, तो इसका जो हमारा रेशो मिलता है वो मिलता है 15:1। और अगर दोनों जीन कैसे होते हैं, रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, देखो जैसे लास्ट वाले कॉलम में चारों जीन कैसे हैं, रिसेसिव हैं। अगर ये चारों जीन रिसेसिव फॉर्म में होंगे तो कैसी होगी, जो फ्रूट की शेप होगी वो कैसी होगी, कैप्सुलेटेड या अवॉइड होगी। ठीक है, तो इसमें हमें जो रेशो मिलता है वो कैसा मिलता है, हमें मिलता है 15:1। 15 मिलेंगे हमें ट्रायंगुलर और 1 मिलता है इसमें अवॉइड। ठीक है, तो डुप्लीकेट जीन का मोस्टली रेशो पूछा जाता है तो आप, ठीक है, रेशो पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे हम। ठीक है, तो ये था डुप्लीकेट जीन।